स्टार्टिंग फेज में जो लाइक हमारे मे में एग्जाम्स हो रहे थे, तो फर्स्ट के 4 मंथ मैंने बहुत मिसमैनेजमेंट किया, बहुत लाइक मैंने हर महीने के, हर हफ्ते के नए-नए शेड्यूल्स बनाए, पर उसमें से एक भी वर्क नहीं करा। लाइक मेरे एग्जाम से 1 मंथ पहले जब मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए थे, उसके बाद भी मुझे इतना डाउट हो रहा था अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस में मेरा लैक हो रहा था कि मैंने उस टाइम भी सर्च किया, आप मेरी गूगल के देखोगे तो उस पे था कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद लाइक एग्जाम क्यों ना दे, मतलब कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं एग्जाम फॉर्म। उसी टाइम मेरी यश सर से बात हुई थी, उसी के बाद मेरी पढ़ाई जो मेन थी ना, जब उन्होंने मुझे रियलिटी चेक किया, बेटा बहुत पीछे चल रहे हो अभी, तब से मैंने पढ़ना शुरू करा और उसी के बाद का ये रिजल्ट है। अगर शायद पहले से और लाइक डेडिकेशन के साथ पढ़ती तो रैंक जरूर आता। लाइक मुझे हमेशा से रैंक ही चाहिए थी, जब से ये इंटर स्टार्ट करा था तो ऑब्वियसली रैंक इतनी होती है, तो मैंने लिख लिया था हाँ सिमरन गुलियानी रैंक है। ये मैंने पूरे टाइम लाइक अपने फोन के पीछे लगा कर रखा हुआ था, ये किसी को नहीं पता। सिमरन गुलियानी जी जिनके जो है 574 मार्क्स आए हैं, बोथ ग्रुप्स जो हैं उन्होंने क्लियर किए हैं और हरियाणा से हैं। तो सिमरन जी बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे को जहां तक पता आपकी रैंक 5 या 6 नंबरों से रह गई। जी सर, बिल्कुल 5 या 6 नंबरों से रह गई। सिमरन जी ने बोथ ग्रुप सीए इंटर के जो है वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से लिए थे, वो सारे सब्जेक्ट यहीं से पढ़ी थी और जितने मेरी जानकारी है शायद आपने सीए फाउंडेशन भी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से ही किया था। तो सब बड़ा अच्छा लगता है जान करके कि जो बच्चे फाउंडेशन भी पढ़े सारा हमसे निकाले। फाउंडेशन में बेटा आपके कितने मार्क्स आए थे? सर 333। 333, अरे वाह, 333 नंबर। आपको पता है 9 इज माय लकी नंबर एंड 333 डिस्कशन हुई थी हमारी। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको? अरे yes. वाह। चलिए, तो मैं आज आपके लिए ना बड़े सिंपल से प्रश्न नहीं लाया, मैं ना आज लिख के जो मैंने बताया ना कि अच्छे से लिख के लाया हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं तो जवाब दे दे के थक चुका, तो मैंने कहा आज मैं बच्चों से पूछूंगा, क्या पता कुछ नया मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इट्स लाइक अ रैपिड फायर फॉर यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने भी जब अपनी पढ़ाई शुरू करी होगी सीए इंटर की, एक ना अलग मोटिवेशन रहता है, नई नई किताबें आती हैं, नए नए सब्जेक्ट होते हैं, हम पढ़ाई बड़े अच्छे मूड में शुरू करते हैं। ऐसे ही जो बच्चे इस बार नहीं भी निकाल पाए होंगे उनके अंदर भी, अरे सर ने जोश भर दिया यार, अब मैं तबियत से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, 15 दिन महीना भर तक सही चलता है, फिर अचानक ऐसा होता है कि ना वो ग्राफ पढ़ाई का डाउन होना शुरू हो जाता है। मतलब जो एक स्टार्टिंग एनर्जी थी वो एनर्जी अपनी मेंटेन नहीं हो पा रही, और वहां जो बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर जाए और दोबारा से उस स्पेस पे वापस आ जाए, उसकी गाड़ी पार हो जाती है। आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ था? पॉइंट मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ, आपके साथ भी लाइक जो आपने क्वेश्चन पूछा वो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। लाइक जो एक पेस मेंटेन करना होता है, पहले तो स्टार्टिंग में मार्क्स मेरे फाउंडेशन में अच्छे आ गए, उसके बाद एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने के लिए रहता है कि हाँ यार जैसे फाउंडेशन हुआ था वैसे इंटर भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम तो उतना वो नहीं होता, ठीक है इंटर की पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद जब हम शुरू करते हैं तब तो ठीक है, तब आप बिल्कुल फॉर्मेट में पढ़ना शुरू कर देते हो, बट विद टाइम, लाइक विद द स्पेस ऑफ टाइम, आपका जो एक तो लेवल ऑफ लाइक स्टडी और सो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे, इंटर के सब्जेक्ट है ही ऐसे कि वो धीरे धीरे पहले डाउन जाता है और वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। तो ये उस टाइम अगर हम ओवरकम कर जाएं, जो कि कर लेना चाहिए अगर आपको सीरियसली बोथ ग्रुप्स देने हैं या आप सीरियसली अच्छी मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस चीज को हमें बिल्कुल अपने उसमें वो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि हाँ अगर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, आप फर्स्टली अपनी फैमिली से बात करें। मेरे केस में भी मेरी फैमिली ने बहुत रोल प्ले करा है, लाइक मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, और लाइक मुझे जब भी कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस में होती थी बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प करी है। तो यस, जब भी आप अगर अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, तो आप शेयर करिए, अपने टीचर से शेयर करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, चाहे अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, बट बताइए और उसका सोल्यूशन निकालिए, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे आगे। ले बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पर मैं कोई ऐसी की एडवाइस जो आपको उस दौरान मिली अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से या टीचर से, जो आप भी देना चाहेंगे कि हाँ ये की एडवाइस थी जिसने मेरी हेल्प करी? सर सेल्फ डाउट, आई थिंक मोस्ट जो आपका डिफिकल्ट फेज होता है ना, जब आप खुद क्वेश्चन करने लग जाते हो ना, आपने पढ़ा सब कुछ होता है पर आप खुद पे क्वेश्चन करो कि यार होगा या नहीं होगा। इवन मैं लाइक मेरे एग्जाम से 1 मंथ पहले जब मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए थे, उसके बाद भी मुझे इतना डाउट हो रहा था अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस में मेरा लैक हो रहा था
कि मैंने उस टाइम भी सर्च किया, आप मेरी गूगल के देखोगे तो उस पे था कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद लाइक एग्जाम क्यों ना दे, मतलब कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं एग्जाम फॉर्म को। तो वो एक जो होता है ना सेल्फ डाउट, खुद पे करना शुरू कर देना, उससे एग्जाम जो आप लिखने जाते हो उस पर बहुत इफेक्ट आता है। तो उस पर भी ओके। थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि आप इतना माइंड को फ्रीज ना कर दो उसी बात पे कि आगे आप आगे पढ़ाई ना कर पाओ। यस, तो आप ये एडवाइस देना चाह रहे हैं जो सभी बच्चे इस समय इंटरव्यू को देख रहे हैं कि अगर सेल्फ डाउट आता है तो यू शुड सिंपली इग्नोर इट एंड यू शुड गो अहेड, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने सेल्फ डाउट पे ही ज्यादा फोकस करना शुरू कर हाँ दो। जी, तो मुझे हमेशा से रैंक ही चाहिए थी। जब से ये इंटर स्टार्ट करा था तो ऑब्वियसली रैंक इतनी होती है। तो मैंने लिख दिया था हाँ सिमरन बिलानी रैंक 1। ये मैंने पूरे टाइम लाइक अपने फोन के पीछे लगा कर रखा हुआ था, ये किसी को नहीं पता। डिस्क्लोज कर रही हूँ मैं, पर वो किसी को नहीं पता अभी तक। तो वो मैंने हमेशा रखा है अपने फोन के पीछे, फाउंडेशन में भी रखा था, इंटर में भी रखा है। सेकंड, अगर लाइक मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में आती हूँ तो ये मेरी हैबिट है। जैसे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है या मेरे पेरेंट्स, मैं उनके सामने बार बार रिपीट करती हूँ, आप बताओ मेरा पेपर कैसे जाएगा, या फिर अच्छा। आप बताओ ये कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अभी मैंने ये स्टार्ट अभी भी किया था पिछले हफ्ते से कि आप बताओ मेरा रिजल्ट कैसा जाएगा। तो हाँ, मुझे बार बार सुनना ना, ऑब्वियसली वो तो अच्छा ही बोलेंगे। अब उनका अच्छा बोलते 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 मुझे खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ अच्छा ही अरे जाएगा। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये सभी बच्चे सुन रहे होंगे, इवन जिनका रिजल्ट आया वो भी सुन रहे होंगे, फाइनल में काम आएगा भैया। इसको जो है हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपके पास डे होता है, फिर डे से वीक बनता है और वीक से आपका मंथ बनता है। ईयर का तो हम पे टाइम ही नहीं होता, 8 महीने में तो पेपर ही होते हैं। तो जैसे एक दिन को आप कैसे प्लान करते थे? एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कुछ पार्ट रिवीजन को देना है, या रिवीजन प्लस टेस्ट? मतलब आपका कॉम्बिनेशन एक दिन को लेके क्या होता था? सबसे पहले बताएंगे स्टार्टिंग फेज में क्या होता था और फिर एंड फेज में क्या होता था। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बताइए। सर स्टार्टिंग फेज में जो लाइक हमारे मे में एग्जाम्स हुए थे तो फर्स्ट के 4 मंथ मैंने बहुत मिसमैनेजमेंट किया, बहुत लाइक मैंने हर महीने के हर हफ्ते के नए नए शेड्यूल्स बनाए, पर उसमें से एक भी वर्क नहीं करा। उसमें से सारे के सारे, मतलब मैंने जो सिलेबस लिखा हुआ है वो तो कहीं और ही जा रहा है और जो मैंने पढ़ा है वो कहीं और जा रहा है। ये बहुत प्रॉब्लम आई। बट धीरे 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 जैसे ऑब्वियसली ग्रेजुअली हमारे एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर माइंड धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। हम्म। तो जनवरी से बेसिकली मैंने अपना एक्चुअल शेड्यूल शुरू करा था। जैसे आपने बोला ना, पहले डेज का होता है, वीक का होता है और फिर मंथ का होता है। मेरा उल्टा था, पहले मैंने मंथ के शेड्यूल बनाए थे, वो मुझसे मैक्सिमम फॉलो नहीं हुए। उसके बाद फिर मैंने वीकली शेड्यूल बनाने शुरू करे, पर उसमें भी मेरी एक मिस्टेक हो गई कि मैंने लाइक 4 4 5 5 सब्जेक्ट लिए थे, बट जिनको मैंने टच नहीं करा था इनको तो मैंने करना शुरू कर दिया, जिनको टच नहीं करा था उनको 15 डेज बाद तक मैं भूल चुकी। अच्छा। तो हाँ जी, फेब फेब में ये प्रॉब्लम चली। देन मार्च एंड अप्रैल बोथ मैंने आठों सब्जेक्ट एक एक घंटे 1.5 घंटे सबको सेम टाइम दिया इक्वल, तो वो फिर ओके। कवर हो गए। ओके, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं, मेरे को ना आपके एक प्रश्न का जवाब मिल गया आपके इस उत्तर में, एक और प्रश्न का, कि स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो आपने ये मिसमैनेजमेंट किया 4 महीने का, कहीं ना कहीं ये रीजन रहा वो AIR 1 जो नहीं आ पाया जी बिल्कुल सर, ये मेरा है। खुद का भी गिल्ट है। आफ्टर रिजल्ट मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि मैंने जो पढ़ना शुरू करा है वो जब हमारा 11 जनवरी को रिजल्ट आया था, ये इंटर का जी। फाइनल का डेटशीट आई थी, तब से मैंने मेन स्टार्ट करा है। उसी टाइम मेरी यश सर से बात हुई थी। उसी के बाद मेरी पढ़ाई जो मेन थी ना, जब उन्होंने मुझे रियलिटी चेक दिया, बेटा बहुत पीछे चल रहे हो अभी, तब से मैंने पढ़ना शुरू करा और उसी के बाद का ये रिजल्ट है। अगर शायद पहले से और लाइक डेडिकेशन के साथ पढ़ती तो रैंक जरूर आती। अरे वाह। ओके, तो यश सर ने आपकी हेल्प करी अच्छी खासी। जी बिल्कुल करिए। ग्रेट। आप एग्जाम से एक दिन पहले की जो अपनी तैयारी आपने करनी है, उसके लिए कुछ पहले से प्लान आउट कर रखा था, या आपने नहीं कर रखा था तो उस दिन आपने किस तरीके से पढ़ाई करी? इसके लिए मैंने लाइक कोई अलग से शेड्यूल नहीं बनाया था, अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए थे। जो मैंने बेसिकली नोट्स आपके फॉलो करे थे और जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे बहुत पुराने, एक ही नोट्स मैंने बनाए हैं और वही आगे तक चलते आए। वही वाले नोट्स और बुक रीडिंग। जब आप लास्ट दिन पेपर पे जा रहे हो, हर पेपर से पहले आप पूरी की पूरी बुक को ग्रो थ्रू करके जाओ कि अगर आप सच में आप 10 दिन पहले तक पढ़ रहे थे, उसके बाद तो एग्जाम शुरू हो गए, तो हम्म। वो माइंड इतना तो याद रख नहीं पाता। तो हम्म। एटलीस्ट एक बार पूरी की पूरी बुक को आप गो थ्रू करके जाओ और जो भी आपने अपनी हैंड से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको एक बार बोल बोल के रिवाइज जरूर करके जाओ।
कोई ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा इश्यू लगा कि नहीं यार मेरे को मतलब कुछ ऑनलाइन लर्निंग में दिक्कत है, मतलब एक बच्चों में फोबिया होता है जनरली कि नहीं ऑफलाइन ही अच्छा हो सकता है, ऑनलाइन से नंबर नहीं आ सकते। आपके तो आए हैं तो शायद आप कुछ अच्छा बता पाओ। जी बिल्कुल। सर आई थिंक जो बच्चे होते हैं लाइक उनको ऑनलाइन से फोबिया इसलिए होता है बिकॉज उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उनको दोस्त नहीं मिलते और उनको मौज मस्ती करने का टाइम नहीं मिलता। बट अगर आप देखो इकोनॉमिकली भी और टाइम सेविंग भी हमारा ऑनलाइन बेस ज्यादा होता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, कोई भी जो बिना उसकी बातें होती है लाइक बिना विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव जो हमारी बातें होती है वो नहीं होती, वो सब हट जाता है। आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होता है। तो वो आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अब शुरू हुआ है वो बेटर है और मेरे लिए तो बहुत ही बेटर था। बहुत ही लाइक बहुत ही मैंने मम्मा को बोला था कि मेरा आप ऑफलाइन करवा दो, बट माय मदर हम्म। सेड नहीं, ऑफलाइन नहीं करना बेटा, उसमें तो कुछ नहीं पढ़ना तूने, ऑनलाइन ही करना। तो बहुत हाँ, सही है। और लास्ट एग्जाम के डे पर मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा भी कि अब बता तुझे ऑफलाइन करनी थी या ऑनलाइन। मैं बोला हम्म। मम्मा ऑफलाइन करती तो मैं पेपर ही ना दे पाती, क्योंकि ऑनलाइन करा सब कुछ अपने दिमाग में था, सब कुछ बेस बिल्डिंग अपनी थी, किसी और ने कुछ नहीं समझाया। कोई भी जो फ्रेंड्स होते हैं लाइक वो अपनी अपनी बताते तो थोड़ा कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है। तो हाँ, डेडिकेटेड रहोगे, अपना पढ़ो और एग्जाम्स क्लियर करो, उसके बाद करो मौज मस्ती। गुड। मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि किस तरीके से हमारे टेस्ट पेपर्स, वीडियोस और परफेक्ट प्रैक्टिस बुक तीनों सेगमेंट्स ने आपकी किस किस तरीके से कहाँ पर हेल्प करी? अगर आप तीनों को बाइफरकेट करके बता पाए तो बहुत अच्छा, और एग्रीगेट आंसर देना चाहें तो भी आपकी इच्छा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जो अलग अलग है सारे सब्जेक्ट की, जो अलग अलग है उसमें मुझे जैसे कि आपसे पढ़ा था फाउंडेशन, तो मुझे पहले से पता था कि उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अलावा बाहर से कुछ पढ़ने की नीड नहीं होती। तो मैंने ऑब्वियसली उसी को फॉलो करा था। उसको फॉलो करते करते अगर आप अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल सारे सब्जेक्ट्स में उसको फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो एक एक्चुअल बात है। बिकॉज उसमें फॉर्मेटिंग और ऊपर से जो वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं आपके, उस पे लिटरली मुझे लाइक बहुत हेल्प मिली उसकी। देन नेक्स्ट टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर एक रियलिटी चेक देता है। इसमें रियलिटी चेक मुझे भी मिला था, लाइक मैंने स्टार्ट करा देना तो कॉस्टिंग के मेरे से एक दो मतलब कोई पेपर नहीं हुआ, कॉस्टिंग का मेरे से एक भी सॉल्व नहीं हुआ था, फिर कॉस्टिंग पे और ज्यादा ध्यान चला गया, ऑडिट का सॉल्व नहीं हुआ था उस पर ध्यान चला गया, तो आपके ऑब्वियसली तो टेस्ट। कॉस्टिंग में हाईएस्ट आए हैं 79 मार्क्स। सर कॉस्टिंग मेरी वीकनेस थी, कॉस्टिंग में मैं सबसे ज्यादा डर रही थी, मैं कॉस्टिंग पेपर में रोके गई थी। मुझे अच्छा, सीरियसली सबसे ज्यादा जो डर था ना, जो एंग्जाइटी थी, वो सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर की थी। और सबसे हाईएस्ट आ गए। हाँ जी सर। सेम इसमें फाउंडेशन में मेरा अकाउंट्स में एंग्जाइटी थी, उसमें सबसे ज्यादा आ गए थे। ओके। मैं एक मिनट आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं बता दूं सभी बच्चों को, सिमरन के हर पेपर में एग्जामेशन है और इनके 6 सब्जेक्ट्स पे 70+ है। अकाउंट्स में 71, कॉर्पोरेट लॉ में 73, कॉस्टिंग में 79, टैक्स में 71, एडवांस अकाउंट्स में 71, ऑडिटिंग में 66, ईआईएसएसएम में 76 और एफएम इको में 67। और ये सिर्फ 5 या 6 नंबर से इनकी रैंक आने से रह गई। और अगर ये जैसे बता रही हैं कि शुरू के 4 महीने बहुत अच्छे से कर लिए होते तो AIR 1 जो लिखा था ना वो 101% आता। प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। टेस्ट पेपर लाइक मैं पूरे नहीं दे पाई बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप 8 पेपर के 10-10 मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो ऑब्वियसली लास्ट मंथ में आपका कवर नहीं हो सकता। तो हम मतलब ये भी मुझे यश सर ने बोला था कि आप दो, चाहे आप 2-2 3-3 देकर जाओ, पर देकर जरूर जाओ। तो मैंने वो 2-2 3-3 दे सकते हैं, बाकी मैंने सारे के सारे ओपन करके एक बार ओरली सॉल्व कर लिए। तो उसकी बहुत हेल्प मिली थी बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन थे वो बुक में नहीं थे, और एक्चुअल में जो एग्जाम में पेपर वो क्वेश्चन आए हैं वो भी हाँ, हमारी बुक से नहीं आए, वो भी इतने घूम घूम कर आए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई थी कि हाँ यार बुक से एग्जैक्ट तो कुछ नहीं आने वाला इंटर में। तो उसकी बहुत हेल्प मिली थी। यस। और वीडियोस से कैसे पढ़ते थे? वीडियो से सारा का सारा। सर अगर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हमारे पास अब हमारे पास 8 महीने हैं, तो अगर आप फर्स्ट महीने वीडियो देखते हो ठीक है, या फिर आप जाके कहीं कोचिंग भी लेते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको 8 महीने तक याद नहीं रहेगी। हमारा माइंड इतना कॉन्शियस नहीं होता कि वो 8 महीने तक उसी चीज को रिकॉल करके याद कर ले कि हाँ उस टाइम सर ने ये बोला था। तो यस, वीडियो लेक्चर्स मुझे बहुत लाइक हेल्प करी वीडियोस लेक्चर्स में, क्योंकि बिकॉज मैं फर्स्ट मंथ देखूंगी, फिर मैं थर्ड मंथ दोबारा देखूंगी, फिर एक बार और देखूंगी, तो उससे फ्लो बन जाता है कि हाँ सर अब ये बोलने वाले, अब ये सर बोलने वाले, तो हाँ एक फ्लो बना रहता है और उससे फिर याद भी होता जाता है। अरे तो गुड। तीनों चीजें लाइक एक कॉम्बिनेशन बनाकर अगर हम पढ़ें तो ऑब्वियसली फिर मार्क्स तो आएंगे।
अरे वाह, गुड 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 गुड। सो मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि आपने फाउंडेशन हमसे पढ़ा, इंटर हमसे पढ़ा, आप और आपके पेरेंट पूरे के पूरे सेटिस्फाइड है, किसी प्रकार की कोई हमसे शिकायत तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं। डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। पेरेंट्स भी और मैं भी, लाइक पेरेंट्स को भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम याद हो गया। स्टार्टिंग में तो सीए इंटर सीए फाइनल कुछ भी याद नहीं था, पर अब सब कुछ याद हो गया। हाँ सुनिए, आपने कोचिंग ग्रूमिंग के लिए सब कुछ और सबको बताते भी हैं, तो हाँ बेस्ट है मेरे तो लिए तो आपका, बेस्ट। नहीं आपके लिए बेस्ट है, आपके नंबर इतने बेस्ट है तो सबके लिए बेस्ट है, इसमें बचा क्या है, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। और सर एक हर सब्जेक्ट, हाँ जी बताइए। टीचर से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो मेरी आपसे है, लाइक मैं आपसे पढ़ती हूँ तो एक्चुअल में मुझे वो समझ आता है सारा का सारा। तो ये एक बेनिफिट मुझे मिला है। और वो बच्चों को अलग अलग टीचर्स पसंद होते हैं, उनका मैं नहीं कह सकती, पर हाँ मेरे को ये एडवांटेज मिला था। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, अलग अलग टीचर से कोचिंग लेके कहीं डिस्टरबेंस नहीं होती ज्यादा, कि सही डिस्टर्बेंस रहता है? बहुत होती है सर, बिकॉज कुछ टीचर्स का मेथड अलग होता है, कुछों का और ज्यादा, लाइक कुछ एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देते हैं जितने रिक्वायर्ड नहीं होते, कुछ बिना एग्जाम्पल के ऐसे समझा देते हैं। सो अब एक चीज मैं आपसे वादा चाहूंगा कि सीए फाइनल के अंदर तो AIR 1 चाहिए हमें। सर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है? मैंने अपने मम्मा पापा को भी प्रॉमिस कर दिया है एयर वन ही आएगी, बिकॉज नहीं, ये पता मम्मा पापा के साथ अब चंदन सर का नहीं। भी नाम जोड़ दो, हमें भी प्रॉमिस हाँ कर जी दिया सर, आपने। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। हम भी ये पूरी लेटर जान भी, लगाएंगे और आप भी पूरी जान लगाएंगे। जी बिल्कुल पूरी पूरी जान लगानी है, और एयर वन ही आएगी, बिकॉज थर्ड आई थी मेरी फाउंडेशन में आपके इंस्टीट्यूट से, हम्म। सेकंड आई है ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हम्म। अब वन ही आनी चाहिए, पूरा लेटर चलेगा अरे ऑल वाह, बहुत ही इंडिया। बढ़िया। और एक चीज और भी इसके अंदर हमें ये ध्यान रखनी है कि जो इंटर के लेसन हमने लिए हैं वो फाइनल में फॉलो करने हैं। और मैं जब आपकी AIR 1 आएगी ना तो ये वाली क्लिप चलाऊंगा उस समय। ठीक है, मैं इसको एकदम संभाल के रखूंगा और अभी संभलवा दूंगा आज ही, तो ये क्लिप चलानी है। तो एकदम अभी उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा 1-2 महीने के अंदर ही, ठीक है ना? और हमारा भी फाइनल लगभग रेडी है, सो हम भी अपने तरफ से पूरा का पूरा आपको सपोर्ट देंगे जो देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल चलिए, थैंक यू सिमरन जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, और एंड में मैं बोलना चाहूंगी, जी लास्ट लाइन, जस्ट लास्ट जी लाइन। जी। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग, आप और यश सर, थैंक यू वेरी मच, सीरियस। आप लोग ना होते तो शायद इस बार इंटर ना में देती ही ना निकलता। नहीं, आपका इतना भरोसा है, यही सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप लोग इतना भरोसा करते हैं, यही एक हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। सो थैंक यू फॉर योर वर्ड्स एंड योर काइंडनेस, कि आपने हमारे लिए अपने विचार अपने प्रकट किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।